नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में जो ग्रोथ हासिल करना चाहते हो उसको आप क्या चीज़ें फॉलो करके प्राप्त कर सकते हो। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये जर्नल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को, देखते हैं क्या आता है। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कब तक हासिल कर पाओगे या कैसे हासिल कर पाओगे देख लेते हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ wands, 6 लवर्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, 6 ऑफ wands। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे जो कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। हाँ जी, तो चलिए देखते हैं आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कब तक हासिल कर पाओगे या फिर कैसे प्राप्त कर पाते हो, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। ग्रोथ को लेकर के आपके फ्यूचर में आप किस तरीके से ग्रोथ प्राप्त कर सकते हो उसको लेकर के यहाँ पे हम रीडिंग कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आए ना वो सारे के सारे पॉजिटिव आए, यानी कि अभी आप जो अपनी लाइफ में जिस भी रास्ते की ओर बढ़ रहे हो ना वो आपको ग्रोथ की ओर ही लेकर के जा रही है। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड 10 ऑफ कप्स का आया था, 4 ऑफ वॉन्स का आया था। तो ये आपकी लाइफ में जितने भी, और उसके बाद आपका ये जो कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स वो यही बता रहा है कि आपके जितने भी एफर्ट्स लगा रहे हो ना वो सारे एफर्ट्स आपको रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड जो 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड है वो आपके स्ट्रगल को दिखा रहा है कि आपने जितना भी स्ट्रगल किया, जितना भी हार्डवर्क अब तक किया है, आपने जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस झेले, जितने भी इमोशनल लॉसेस अब तक झेले, जितना भी अपने करियर को बिल्ड करने में आपने मेहनत की है, आपको कंटिन्यू एक के बाद एक टास्क दिए गए, एक के बाद एक कॉम्पिटिशन आपको झेलना पड़ा, एक के बाद एक आपको पेन झेलना पड़े, एक के बाद एक आपको हार का सामना करना पड़ा। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं या फिर आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ को झेलते आ रहे हो। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं हुई। देखो यहाँ पे हमारे पास 1 बाय देखो 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, देन 7 नंबर है, ठीक है। हमारे पास सारे नंबर है, यहाँ पे नंबर 8 नंबर आए, नंबर 9 नंबर हमारे पास है, नंबर 10 हमारे पास है। तो ये आपकी लाइफ के ना स्टेजेस को बता रहा है। सबसे पहले आपने अपनी लाइफ के अंदर ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस झेले आपकी लाइफ में ना। मैं कहूँ तो अगर हम आपकी जर्नी को अगर देखना चाहें तो स्टार्टिंग में आपको ना कुछ फाइनेंशियल लॉस देखने को पड़े। आपने जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, आपका करियर स्टार्ट किया, या फिर मैं ये कहूँ आपकी जो लाइफ की जर्नी ही स्टार्ट आपने तब की जब आपको ये पता चला कि आपको अपने फाइनेंस के अंदर, अपनी करियर के अंदर स्टेबल होना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर पाओगे। अपनी सोसाइटी के अंदर अपनी जो एक इमेज है या फिर अपनी एक रेपुटेशन है वो हासिल कर पाओगे, तब आपकी एक जर्नी स्टार्ट हुई। तब से आप अपनी लाइफ में फिर आगे बढ़ना शुरू किए। नॉलेज आपने हर चीज़ को लेकर के लेनी स्टार्ट करी ताकि आप अपने करियर को बिल्ड कर पाओ। और जब आप अपने करियर को बिल्ड कर पाओ तो आप अपने आप की जो लाइफ है उसको यहाँ पे जो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है उसके अंदर पहुंचा पाओ। आपके पार्टनर के साथ आप अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर पाओ, आप अपनी लाइफ में फ्रीडम मैनिफेस्ट कर पाओ, और जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहो वो सारी चीज़ें आप कर पाओ। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ लेकर के आ सको, हैप्पीनेस लेकर के आ सको, सोसाइटी में एक नेम आपका हो और आपकी फैमिली को आपके ऊपर प्राउड हो। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी निकल करके आई है। जब आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिली ना काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो आप एक टाइम में जाकर के बहुत ज़्यादा निराश हुए, बहुत ज़्यादा आप टूट गए थे। आपके पास नॉलेज होने के बावजूद भी, आपने इतना हार्डवर्क करने के बाद भी आपको विक्ट्री क्यों नहीं मिली। उस स्टेज पर आपने क्या किया, आपने गॉड को सरेंडर की। आपने गॉड पे सरेंडर कर दी अपनी सिचुएशन को कि परमात्मा मैंने तो जितना करना था मैंने कर दिया, मैं जितना भी हार्ड वर्क कर सकती थी, मेरे पास जितनी भी नॉलेज थी वो सब कुछ मैंने इंप्लीमेंट करके देख ली, बट मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो आप कहीं ना कहीं परमात्मा की शरण में गए, आपने परमात्मा पे
आपने जितने भी सब कुछ था उसको समर्पण कर दिया और वहीं से फिर आपके काम बनने यहाँ पे स्टार्ट हुए। उसके बाद आपकी लाइफ में आपके पार्टनर जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को आप पे थोड़ा सा सरेंडर किया। सरेंडर का मतलब उनके मन में जो भी ईगो थी, एंगर थी, या फिर जो आपके सामने कम झुकते थे वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहने लग गए। या तो ये चीज़ें अभी फ़िलहाल हो रही हैं या फिर बहुत जल्द होने वाली हैं। इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन आपके साथ बहुत जल्द होने वाली है। और अगर आपने अभी तक भी गॉड को सरेंडर नहीं किया अपनी सिचुएशंस, तो आपको गॉड को सरेंडर कर देना चाहिए। देखो, सरेंडर का मतलब ये होता है कि आप गॉड के ऊपर अपनी सारी की सारी जो भी चिंताएं होती हैं, जो भी चीज़ आपके एफर्ट्स के द्वारा नहीं हो पा रहे आपसे, तो उसको आप गॉड पे सरेंडर कर दो और उसके बाद अपने एफर्ट्स लगाने स्टार्ट करो। तब आप देखना आपको कितने ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसी की वजह से जब आपने गॉड को सरेंडर कर दिया ना, तो आपको यहाँ पे विक्ट्री मिलने वाली है। और ये विक्ट्री आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी लेकर के आएगी। एंड उसके बाद आपकी लाइफ में आपको जो एक बहुत ब्यूटीफुल फैमिली चाहिए, आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो मैरिज आपकी यहाँ पे मैनिफेस्ट हो सकती है। फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया विक्ट्री के नीचे, सॉरी विक्ट्री के ऊपर। और मैरिज, ये मैरिज का भी कार्ड होता है, 6 ऑफ वांड्स मैरिज का कार्ड है। तो आपको जिस भी पार्टनर के साथ आप मैरिज करना चाहते हो ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आप मैरिज कर पाओ। यानी कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की ओर ही आगे बढ़ रहे हो, अपनी विक्ट्री की ओर ही आगे बढ़ रहे हो। बस थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क आपको ये रखना है कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस आपके लाइफ में आते हैं, या फिर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको माइंड को, आपकी लाइफ को घुमाने की कोशिश करती है ना, उनसे थोड़ा सा सतर्क रहना। जैसे कि जो भी नेगेटिव फोर्सेस होते हैं या फिर आपके आसपास के कोई भी ऐसे लोग होते हैं, उनसे थोड़ा सा सतर्क आपको यहाँ पे रहने की आपको आवश्यकता है। बस यही चीज़ आ रही है। अपने माइंड का पूरा आपको प्रयोग करना है, किसी की बातों के अंदर आना नहीं है। जो सिचुएशन आपको जैसे दिखे उसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना है। ये सब चीज़ें आ रही हैं। बाकी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की ओर ही बढ़ रहे हो। आपके फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। आपको करियर के अंदर भी आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। आपके बिजनेस में जितना रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहा है, वो रिजल्ट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जो काम है आप कर रहे हो, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, तो वो आपको सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके एग्ज़ाम को लेकर के या फिर आपके जो भी है उसमें क्या कमियाँ हैं, अगर अभी भी कुछ कमी है तो उसके ऊपर भी आप मुझे यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत जल्द। उसको लेकर के आपको गाइडेंस मिलने वाली है, ताकि आप उन कामों को अच्छे से कर पाओ और आगे आपको सफलता मिल पाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ निकल करके आई हैं। ओवरऑल जो भी आपकी लाइफ का एक एक स्टेप था, मैंने कोशिश की है कि आपको यहाँ पे बताऊँ। आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पे बनी हुई है। और आप फ़िलहाल आपने अपने अंदर ना बहुत सारी चीज़ों को ना कंट्रोल में करना सीख लिया है। आप अपने एंगर को कंट्रोल में रखना सीख गए हो। और साथ में अपनी जो भी विशेस थी ना, जो आप जैसे कि आपको ये चाहिए या वो चाहिए, अब आप कहीं ना कहीं आप अपनी डिज़ायर्स पे भी ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने सीख गए हो। अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना सीख गए हो। और ये सब चीज़ें आपने ऐसे ही नहीं सीखी हैं, आपने अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप जो भी स्टेजेस देखे ना, उसकी वजह से आज आप यहाँ तक पहुँचे हो। और ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में खुद को, ये जो पर्सनैलिटी आपकी आज बनी है, ये सब आप आज बना पाए हो। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप अपनी लाइफ में फ्यूचर में ग्रोथ ही हासिल करो। यहाँ पे जो कार्ड्स निकल कर के आए हैं वो बता दिया, वो सारी की सारी एनर्जीज़ जो भी निकल कर के आई हैं वो अच्छी ही निकल कर के आई हैं। आपकी लव लाइफ को लेकर के भी और आपके करियर को लेकर के भी जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि आपके पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी थी या क्या था, वो उसकी वजह से तो अभी फ़िलहाल कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। बट हाँ, कोशिश ज़रूर करनी है कि पास्ट में जो गलती आप कर चुके हो उसको आप रिपीट मत करना। बस यही आपके लिए गाइडेंस है। क्योंकि अगर आपने गॉड पे अपना बिलीव तोड़ा या फिर आपने पास्ट में जो गलती पहले की थी, अगर अभी फ़िलहाल आपने अपनी उस गलतियों के ऊपर काम नहीं किया, तो फिर आप फिर दोबारा से उससे साइकिल में पहुँच सकते हो। तो गलतियाँ मत करना। बस जिस तरीके से अब तक आप अच्छे तरीके से आप अपने रास्ते को फॉलो करते आए हो ना, गॉड पर बिलीव करते आए हो, उसी तरीके से और फेयर तरीके से अपने काम को करते चलो। सक्सेस आपको बिल्कुल मिलेगी। आपकी लाइफ में ग्रोथ यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे ये आपके लिए रीडिंग निकल कर गई है। और देख लेते हैं आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यानी कि आपके जो भी प्लान्स आप बनाते हो ना, उसको थोड़ा सा अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। जो भी कमियां उनको पूरा करने की कोशिश करो। और चारों तरफ से जब आपको लगे कि हाँ अब आपका जो प्लान है अच्छा हो गया है, तो उसको इम्प्लीमेंट कर दो, उसमें कोई कमी नहीं है जब। और जब इस तरीके से आप अपने काम को करोगे ना, तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ही देखने को आपको मिलेगी। और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना इस टाइम, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है इस टाइम पे, वही आपकी लाइफ में आपको सक्सेस
दिलाने में भी आपको फ्यूचर के अंदर मदद करने वाली है। और जब आपने करियर के अंदर अच्छी पोजीशन पे हासिल हो जाओगे तो आपकी लव लाइफ भी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। आप जिस भी पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हो वो आपकी जो मैरिज है वो पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, उन सब को होल्ड करके उसका एक विजन बनाओ, उसके लिए प्लानिंग बनाओ और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो ताकि आपको लाइफ में सक्सेस मिल सके। बिलीव करो इम्पॉसिबल पर, यानी कि जहाँ से आपने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ से बिल्कुल अपोजिट ही होगी, और वो अपोजिट यानी कि आपका रिज़ल्ट जो होगा वो बहुत ही अच्छा, बहुत फ्रूटफुल होगा। प्रॉस्पेरिटी ही आपको आपकी लाइफ में यहाँ पे मिलेगी। और अपनी एनर्जी को हमेशा कंट्रोल में रखने की कोशिश करो, अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखने की कोशिश करो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना, कम इमोशनल भी नहीं हो रहा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमेशा जिस तरीके से बिहेव करना है उस तरीके से आप करो। एंड लक इज़ योर साइड, लक जो है वो आपकी तरफ ही है। बाकी गॉड तो आपको यहाँ पे परखना चाहते थे कि आप जो अपने लाइफ को आगे लेकर के जिस भी विश को आप अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हो उसको लेकर के आप कितने पैशनेट हो, कितने ज़्यादा आप गॉड को परीक्षाएं दे सकते हो। तो पहले आपको इसीलिए इन सब स्टेजेस से गुजरना पड़ा, आपको खुद को प्रूफ करके दिखाना है, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, ये स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़े हैं। आपको भी अगर याद होगा तो माँ पार्वती जी ने भी बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, बहुत ज़्यादा उनके टेस्ट लिए थे महादेव जी ने, तब जा कर के उसके बाद महादेव जी की और माँ पार्वती जी की शादी हुई थी, उनकी परीक्षा पास होने के बाद। तो हम तो बहुत नॉर्मल पर्सन हैं, जब परमात्मा को ही इतने ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा या फिर इतना ज़्यादा दुख देखना पड़ा, तो हमें तो बहुत नॉर्मल पर्सन्स हैं। तो हमें भी इसीलिए ही पहले लाइफ में यूनिवर्स के द्वारा टेस्ट लिए जाते हैं, कुछ अच्छा पॉजिटिव बहुत बड़ी हमारी विश पूरी करने से पहले। तो वही आपका फेस यहाँ पे चल रहा है। बाकी फ्यूचर में आपको विक्ट्री ही मिलेगी, ग्रोथ ही मिलेगी। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।